प्रोडक्ट के बारे में हमारे यूएचओ के सारे डॉक्टरों ने पहले ही आपको इसकी जानकारी दी थी। और जैसा कि ये डॉक्टर प्रोफेसर लेविस बतला रहे हैं कि जो इजराइल का डेटा है वैसा ही रेप्लिका, ठीक वैसा ही ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, इन सारे देशों से भी इसी प्रकार के डेटा आए हैं। और ये बात हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने भी, जो उनका जो स्टडी आया कि बच्चों में क्या स्थिति है, वहां भी देखा गया कि ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं। अब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल भी इसको कंफर्म कर रहा है कि वैक्सीन इंड्यूस्ड इंजरी जो है वो बहुत लेथल है, बहुत हानिकारक है और वो सडन डेथ भी हो रहे हैं। ये कंफर्म कर दिया। अब जब हम इंग्लैंड में, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था जब वहां डॉक्टर असीम मल्होत्रा हमारे साथ आए थे और किस प्रकार से ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ इंग्लैंड में लोग सड़क पर उतर गए थे और वहां नारेबाजी हो रही थी कि ये मीडिया सच नहीं बताती है और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन एक प्रकार से पार्टी है फार्मा माफिया के साथ मिलकर के, उसने गलत इंफॉर्मेशन को फैलाया। और कमाल की बात है कि ये सारे प्लेटफॉर्म मिलकर के जो साइंटिफिक रिसर्च आपके सामने आने चाहिए थे, उस रिसर्च को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह करके बंक कर दिया गया, उसे दबा दिया गया। अब जब मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेविस साहब को बतला रहे हैं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का रिसर्च आपके सामने दे रहे हैं, इजरायली गवर्नमेंट का डेटा आपको पेश कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है। इंग्लैंड की सरकार ने 50 साल से कम उम्र में वैक्सीन के रोल आउट को वापस ले लिया है। बावजूद इसके हमारे देश की मीडिया ये नहीं कह रही है कि हां, हम लोग जो कह रहे थे वो सच साबित हो रहा है। आज भी लेफ्ट से राइट तमाम मीडिया फाइजर को लेकर के बड़े एक्टिव हो गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये ऑनरेबल एग्जिट हो सकता है, हम सेफली इससे बाहर निकल सकते हैं। कौन निकल सकता है? सरकार निकल सकती है। वो सरकार को बचाने की फिराक में सारा काम कर रही है कि सरकार तो पहले वैक्सीन बेचने का एक प्रकार से लगता था कि सेल्समैन बन गई है। उनके सारे मंत्री से लेकर के तमाम अधिकारी सब सेल्स पर्सन बने हुए थे। बड़ा बड़ा सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन भी वैक्सीन बेचने पे लग गया था। अब उनको लगता है कि ये कोई सेफ एग्जिट होगा कि फाइजर के जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हां, हमने वायरस म्यूटेट करने को लेकर के हमारे यहां रिसर्च चल रहा था, तो ये कह देंगे कि फाइजर वाले कल्प्रिट हैं, बाकी लोग नहीं हैं। बाकी लोग तो जो भाई देखिए वायरस आ गया, उनको हम कैसे दबाएंगे, हमने वैक्सीन बनाई और हमने बाजार में दे दिया। लेकिन ये सबका सांठगांठ डब्ल्यूएचओ तक जाता है और डब्ल्यूएचओ का सांठगांठ गेट्स फाउंडेशन तक जाता है। इसीलिए ये शख्स और ये शख्स, ये तीनों के तीनों गुनहगार हैं। इन तीनों को इमीडिएटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के मुकदमा होना चाहिए, इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलना चाहिए। हमारे तो योद्धा लड़ ही रहे हैं, कब इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल जाए। हमारे कोर्ट में, हमारे न्याय व्यवस्था में तो हमें विश्वास है। पिछली बार जो पुराने चीफ जस्टिस ने किया उसको लेकर के हम लोगों ने काफी बवाल काटा और दिखाया भी, सुनाया भी। हिम्मत नहीं थी उस पुराने चीफ जस्टिस में हम लोगों का सामना करने का। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अब मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब न्याय अदालत हम लोगों के ओपिनियन को देख रही है, समझ रही है, सिंपैथेटिकली देख रही है कि क्या ये लोग जो कह रहे थे क्या उसमें सच्चाई है, और ये सच्चाई तो सामने आ रही है। जो रिव्यूड हैं, जो तथ्य हैं, जिसको प्रोफेसर कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसको कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन किन की बात को मानने के लिए तैयार हैं? नौटंकीबाज को, जो पहले ही डिक्लेयर कर रहा था कि पेंडेमिक तो आना है, नेक्स्ट पेंडेमिक किताब लिख दिया। जरा देखिए इनका वीडियो साहब का, जनाब का, नेक्स्ट पेंडेमिक किताब लिख दिया और क्या सवाल जवाब हो रहे हैं, जरा देखिए। Pandemic. Why are you saying there's going to be a next pandemic, Bill? Why are you putting that juju on us? Given all that we've been through, it may seem surprising that I'm optimistic that we can prevent the next pandemic. We have to make sure that we're ready because there will be another pandemic, and there's so many lessons about
how we weren't prepared, how we should have handled things differently. Asia is a big risk, and Africa is also a big risk because the boundary between humans and animals is getting closer and closer. You know, if we're rational, yes, the next time we'll catch it early and it won't go global like it did this time. Something people don't like to talk about much, which is bioterrorism, that somebody who wants to cause damage could engineer a virus. What if a bioterrorist brought smallpox to 10 airports? You know, how would the world respond to that? Stopping the next pandemic will require a big investment, but I think of this as the best insurance policy the world could buy. Certainly there will be more pandemics. You know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say will get attention this time.